ओम सभी को सादर नमस्ते। अभी देश में 2-3 दिन से क्या चल रहा है आप उससे भली भांति परिचित हैं। अभी उदयपुर में कन्हैया कुमार नाम के टेलर की हत्या केवल इसीलिए कर दी गई क्योंकि उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाया था। उसी स्टेटस से उनकी भावनाएं आहत हो गई और उनका चाकू चल गया, काट दिया। समय समय पर छोटी छोटी बात पर उनकी भावनाएं आहत होती रहती हैं और तुम समय समय पर हर छोटी छोटी बात पर कटते रहते हो, मिटते रहते हो। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम सुधरने का नाम नहीं लेते हो। अभी तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, तुम्हारे एक व्यक्ति को काटा गया है। तुम्हारे क्या एक मानवता के नाते देखो, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से भी मत देखो, तो एक निर्दोष व्यक्ति को मारा गया है। और ऐसी स्थिति में तुम राजपूत का गेम खेलना शुरू कर दिए हो। अभी मैं फेसबुक पे कई बार पढ़ चुका, कई बार सुना है वहां पर बहुत राजपूत रहते हैं। अभी वो कहाँ मर गए क्या? अब तुम राजपूत बनिया ठाकुर तेली का गेम तुम शुरू कर दिए हो। मिट जाओगे, कट जाओगे, पर सुधरोगे नहीं। ध्यान रखना, जितने बटोगे उतने कटोगे। लेकिन हमारा एक ही नारा है कि हम सुधरेंगे नहीं। कोई भी छोटी सी बात हुई जातिवाद पर आ जाते हैं। ये जातिवादी कीड़ा तुम्हें ले डूबेगा एक दिन। हिंदुओं का ये हाल है कि यदि इस देश में अंतिम 10 हिंदू भी बचेंगे ना, तो उसमें से एक उनको समझा रहा होगा कि 10 बचे हैं, तुम तो कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखो, इन लोगों से दूर रहो, ये कभी भी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो वो सेक्युलर 9 हिंदू भी उसको यही समझाएंगे कि ऐसे ही तुम जैसे लोग जहर भरते हैं, कृपया हमसे दूर रहो, ये फालतू की बातें मत करो। ये है हिंदुओं का हाल। तो कुछ लोग जो समझदार हैं, मैं उनके लिए कुछ बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये कहते तो हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है, कुरान की खातिर वो हमको काटते हैं, कुरान में ऐसा लिखा है कि इनकी स्त्रियों को लूट लो, कुरान में लिखा है कि काफिर को काट दो, ये सब कुरान में लिखा है, ये उन्होंने वहाँ से सीखा है इसीलिए वो ऐसा करते हैं। उनकी मस्जिदों में यही सिखाया जाता है। लेकिन तुम कभी अपनी आँखों से अपने आप को भी देखोगे क्या? अपने कैमरे अंदर की ओर घुमाओ और तुम अपने आप को देखो कि उन्होंने तो आतंकवाद सीखा है, उन्होंने तो लोगों को काटना मारना सीखा है इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन तुमने अपने धर्म से क्या सीखा है? तुमने अपने धर्म से कटना सीखा है क्या? तुमने मरना सीखा है क्या? तुमने अपने धर्म ग्रंथ कभी उठा के भी देखे हैं क्या? कुरान में क्या लिखा है उसकी जांच तो तुम कर रहे हो, कर लो, अच्छी बात है, जान लो, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन तुम्हारे धर्म ग्रंथ तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम कैसे जीवन जियो उसके लिए कुछ कहते हैं, उसके लिए भी तुमने कभी कुछ पढ़ा लिखा है क्या? यदि 25 करोड़ के झुंड से 90 करोड़ लोगों का झुंड डरता है, तो 90 करोड़ के झुंड को चाहिए कि वो 25 करोड़ लोगों के झुंड की किताबों में ताक झांक न करके अपनी किताबों में ताक झांक करें कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। जब एक व्यक्ति 10 को मार रहा है तो 10 को देखना चाहिए कि हम कितने कायर हो चुके हैं। छोटी सी बात हुई नहीं कि मिमियाने लगते हो, कोई भी बात हुई नहीं मिमियाने लगते हो, हाय मर गए, हाय तौबा, ये हो गया, पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, और पलायन करते हैं, भागते फिरते हैं। अभी भी कश्मीर से फिर भाग रहे थे। कहाँ तक भागोगे? यही सिखाया है तुम्हारे सनातन धर्म ने। मजहब ने तो सिखा दिया उसने धर्म के नाम पर लूटना, लेकिन तुम्हारे धर्म ने क्या तुम्हें कोने कुचारे में घुसना सिखाया है क्या? तुम नारे तो लगाते हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किस बात का गर्व है? क्या तुम्हें इस बात का गर्व है कि तुम हर बात पर डर जाते हो और अपने कोने में घुस जाते हो, अपनी जान बचाते हो, कभी किसी पर अटैक नहीं करते हो अपनी जान बचाने के लिए? इस बात पर गर्व है? कोई भी तुम्हारी बहन बेटियों को मारता है, काटता है, लफ्ज याद कर रहा है, उठा के ले जाता है और तुम कुछ नहीं कहते हो। ये सिखाया तुम्हारे सनातन धर्म ने। अपनी पुस्तकें उठा करके देखो, तुम्हारे ग्रंथ तुम्हें क्या सिखाते हैं। मोहम्मद ने उनको जो सिखाया वो सिखा दिया, लेकिन राम तुम्हें क्या सिखा के गए वो तुमने नहीं सीखा। कृष्ण तुम्हें क्या सिखा के गए तुमने नहीं सीखा। कायरता का चोला ओढ़ करके बैठे हुए। 90 करोड़ लोग 25 करोड़ लोगों से डर रहे हैं, हद है। और अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं, अपने आप को सनातनी भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं। कम अधार्मिक लोगों से अधिक धार्मिक लोग डर रहे हैं। इस बात का सीधा सा अभिप्राय है कि जो अपने आप को धार्मिक और हिंदू कह रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, वो भी अधार्मिक हैं। गलत को सहना अधर्म का लक्षण है, धर्म का नहीं है। तुम स्वयं अधार्मिक हो, तो लड़ाई तो अधार्मिकों और अधार्मिकों के बीच में चल रही है। धर्म अधर्म की लड़ाई नहीं है, तुम खुद अधार्मिक हो। लाल कपड़े में अपने ग्रंथों को बांध करके अगरबत्ती तो उस पर लगाते रहते हो,
आरतियां गाते रहते हो, लेकिन कभी उनको खोल के नहीं देखते हो कि राम तुम्हारे लिए क्या उपदेश दे के गए हैं। राम ने 14,000 राक्षसों को एक क्षण में समाप्त कर दिया था जंगल में, लेकिन तुमने उनसे ये सब नहीं सीखा। एक व्यक्ति एक महिला का अपहरण करके ले गया तो वो व्यक्ति जाकर के उसके घर में जाकर के उसको मारता है, जिसके नाम पर फिर रामायण लिखी जाती है। वो तुम्हें याद नहीं है, वो तुम पढ़ते ही नहीं हो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा सुपर हीरो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के वर्ल्ड वॉर लड़ता था, तुम उसकी संतान हो। लेकिन तुम तो बस राधे कृष्णा बस राधे कृष्णा जपो। गीता में भगवान कृष्ण क्या कह के गए हैं, तुम्हें कैसे जीना है, अत्याचारियों से कैसे सामना करना है, कैसे स्वाभिमान के साथ रहना है, धर्म क्या है, वेद बताते हैं तुम्हें। वेद कहते हैं इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। शत्रुओं का नाश करो, अपना ऐश्वर्य बढ़ाओ, संसार को श्रेष्ठ बनाओ। ये सारे संदेश तुम्हारे वेदों में भरे पड़े हैं। शत्रुओं का नाश करो, कर्म करो, छुपने से बात बनेगी नहीं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहता। वेद कहता है तुम कुछ पढ़ो तो सही, वो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन तुमने तो कान में ईयरफोन लगा रखा है, सेक्युलरिज्म का गीत सुनते हो उसमें। तुम्हारे धर्म में बड़ी विचित्र बात है कि राम के वंशज मोहम्मद की औलादों से डर रहे हैं। ये चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है, और अपने आप को राम का वंशज भी कहते हो। किताबों के हाथ मत जोड़ो, किताबें खोल करके अपने बटन खोल के देखो तुम्हारी किताबों में लिखा क्या है। हमारे वीर पुरुष, हमारे भगवान हमें ऐसी शिक्षा दे करके गए हैं जिसका यदि हम 10% भी समझ लेंगे ना तो अधर्म टिकेगा नहीं। ये मोहम्मद की औलादें तुम्हारे ऊपर कभी हावी होंगी नहीं। लेकिन तुम केवल सुरक्षा अपने आप के बारे में सोचते हो, हम बचे कैसे, बचाव कर रहे हैं, और वो आप पर आक्रमण कर रहे हैं। और जो व्यक्ति बचाव करता है ना, केवल वो बच नहीं पाता है। जब भी तुम्हारे साथ अत्याचार होता है, तुम बराबर में और उससे अधिक प्रतिकार नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे साथ अत्याचार होता ही रहेगा। तो आपको इस्लामिक लोगों से कैसे लड़ना है, मुसलमानों से कैसे लड़ना है, उसका चक्कर छोड़ो। तुम पहले अपने आप को देखो कि तुम इतने कमजोर कैसे हो गए हो, इतने दुर्बल वीर्यहीन कैसे हो गए हो, तुम्हारे विचारों को दीमक कैसे खा गई है, तुम्हारे अंदर सनातन का बीज क्यों नहीं बचा है, तुम्हारे अंदर वीरता का रक्त क्यों नहीं बचा है। तुम इस पर विचार करो। तुम स्वयं से जुड़ जाओगे, स्वयं को भयभीत होने से बचा लोगे, निर्भीकता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो ये मोहम्मद की औलाद है तो 2 मिनट में तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। ये तुमसे डरेंगे, ये उल्टा होगा। अभी तुम डरते हो, स्टेटस मत लगाओ या ये मत करो, देखो उसके साथ ऐसा हो गया, प्रोफाइल लॉक कर करके अपने विचार रख रहे हो। राक्षसों की औलादों से डर रहे हो। राक्षस पुत्रों को डरना चाहिए हमसे, उनको डर लगना चाहिए कि हमने राम और कृष्ण के विरोध में कुछ भी कहा तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन या हो ये रहा है कि उल्टा डर रहे हैं हम। तो जब तक तुम डरते, जो डरता है ना उसको डराया जाता है, ध्यान रखना। अभी वो वीडियो बनाया है, किस लिए बनाया है, ताकि भय का माहौल पैदा किया जा सके, और तुम भयभीत हो रहे हो। वो जो करना चाहते हैं वैसा तुम उनके साथ साथ कर रहे हो, वो जैसा आपका माइंडसेट बनाना चाहते हैं वैसा आप बना रहे हो। तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी, जो भी उपाय हो सकते हैं वो करिए, और जब भी तुम्हारे साथ कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी करिए। अपनी सुरक्षा करने का अधिकार तो सबका है, जिंदा रहने का अधिकार तो सबका है, तो जीवित रहने के लिए तो कुछ सुरक्षा करोगे कि नहीं करोगे। अब उस आदमी को इतने दिनों से धमकियां मिल रही थी तो उसको अपनी दुकान में कुछ रखना चाहिए था, जैसे उसके पास था, कुछ भी जो कानून के दायरे में आता है। लेकिन नहीं, तुम मरो ऐसे ही, तुम जातिवाद का गेम खेलो, लगाते रहो बस ऐसे ही नारे। लेकिन अपना कुछ पढ़ना, सुनना, सोचना है ही नहीं हमारे पास। कोई डराता है, डर जाते हैं, तो डरते रहो, सिमटते रहो, मरते रहो, कटते रहो, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये भूल आप अपने दिमाग से निकाल दो कि मुसलमान वीर कौम है। मुसलमान से कायर कौम कोई भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं देखा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मुसलमान ने हमेशा पीठ में खंजर घोंपा है। अभी भी उसकी पीठ में ही खंजर घोंपा था, गले में उसके में मारा है, पीछे से गर्दन पर। ये हमेशा पीछे से वार करते हैं। जो एक स्टेटस डालने से डर जाते हैं, उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। सोचो वो कितने डरपोक हैं, वो कितने कायर हैं। लेकिन तुम कायरों से भी डर रहे हो, तो अपनी स्थिति देखो।
तो दूसरे को अधर्मी विधर्मी बोलना है बोलो, जो जैसा है बोलो, लेकिन तुम कौन हो? तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। तुम्हारे पास हर चीज के लिए समय है, बकवास सुनने पढ़ने के लिए सबके लिए समय है, लेकिन अपने जीवन की सुरक्षा कैसे की जाए, अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाएं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसके लिए बात जानने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। तो उसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इन बातों को कर रहा हूँ, यदि न करता तो इससे शांति का माहौल बना रहता। शांति का माहौल इस देश में अब होने वाला नहीं है। 25 करोड़ वो हो चुके हैं और जैसी उनकी हरकतें हैं आप जान रहे हो कि वो थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, जैसा वो कर रहे हैं। इसीलिए वो समस्या तुम्हें भविष्य में भी आएगी, तो तुम बच नहीं सकते हो। इनको भाईचारा का जो पाठ तुम पढ़ रहे हो ना, इससे तुम बच नहीं सकते हो। इन पर आज भी यदि इस्लाम को बैन किया जाए तब भी वो दंगे करेंगे, यदि उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तब भी वो दंगे करेंगे, वो करेंगे। मुसलमान एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अंतिम भी बचेगा ना पृथ्वी पर, तो वो अपने हाथ में चाकू लेकर के अपने पैर को काटेगा, लेकिन वो काट पीट करेगा। तो तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे आसपास तुम्हारी क्या तैयारी है इस सब से निपटने के लिए, इस पर थोड़ा सा विचार करो। मैं कहता हूँ इस्लाम या ईसाइयत या जो भी हो, इस सब से, अधर्म से बचने का एक ही रास्ता है, आप धर्म का रास्ता पकड़ लो। तो अपने ग्रंथों को देखो, उन पर अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनको खोल के देखो कि तुम्हारे महापुरुष तुम्हारे लिए कौन सा संदेश छोड़ करके गए हैं। राम और कृष्ण की आत्मा यदि तुम्हें देखती भी होगी तुम्हारी मान्यता में, तो वो ये कहती होगी कि ये है मेरी औलाद हैं जो इन नपुंसकों और कायरों से डर रहे हैं। तो तुम चाहते हो ना कि भगवान भी प्रसन्न हो, तो कम से कम उनके पद चिन्हों पर चलने का थोड़ा तो प्रयास करो। तो मोहम्मद की औलादों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक सूर्य नहीं उगता है अंधकार तभी तक है। सूर्य आया नहीं कि अंधकार गया नहीं। तुम्हारे जीवन में धर्म प्रकट हुआ नहीं कि ये अधर्मियों का नाश हुआ नहीं। ये जीवन का सूत्र है, आप समझ लीजिएगा। विचार करें इन बातों पर। धन्यवाद।